फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कौटल्या जीएस टीचिंग सेंटर का बिहार पुलिस का जो एक्सप्रेसवे बैच आया था उसका आज हम डिस्कस करेंगे। पहले के वीडियो में हम हिस्ट्री को कवर किए थे, आज हम ज्योग्राफी को कवर करने वाले हैं। एक वीडियो में एक सब्जेक्ट को कवर करते हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्र के मिलन स्थल पर है। तो वह कौन सा स्थान हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो है वो उसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है वह महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन में बी याद रखिए, महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है। तो भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग जो है वह है 30 डिग्री। ऑप्शन में बी याद रखें, 30 डिग्री का अंतर होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है। तो इनमें से कौन सा पड़ोसी देश जो है उत्तर प्रदेश को छूता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेपाल। नेपाल याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है। तो हिमालय के निर्माण में कौन सा स्थान सर्वमान्य है, सिद्धांत सर्वमान्य है। तो वो हो जाएगा प्लेट विवर्तन सिद्धांत। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन है। तो हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी जो होता है वह है हिमाद्री। ऑप्शन बी याद रखिए, हिमाद्री इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन में डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट जो है भारत में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पहाड़ी पर लावा निक्षेप मिलते हैं। किस पहाड़ी पर लावा निक्षेप मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजमहल। ऑप्शन में ए याद रखिएगा, राजमहल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊटी क्या है। तो ऊटी क्या है, तो ऊटी जो है यह दक्षिण भारत का एक पर्वतीय नगर है। दक्षिण भारत का एक पर्वतीय नगर है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो वो नर्मदा नदी हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है यह अरब सागर में जाके गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी किसकी सहायक नदी है। लूनी किसकी सहायक नदी है। तो यह हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। लूनी जो इनमें से कोई का सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 182 नंबर है, लोनार झील कहाँ अवस्थित है। लोनार झील कहाँ अवस्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, लोनार झील महाराष्ट्र में अवस्थित है। ऑप्शन में सी याद रखिए, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इनमें से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा गोदावरी। ऑप्शन में डी याद रखिए, गोदावरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जाड़े में किस मानसून तमिलनाडु में वर्षा होती है। जाड़े में किस मानसून तमिलनाडु में वर्षा होती है। ये किस में होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। इनमें से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो ये हो जाएगा मासीराव। ऑप्शन में सी याद रखें, मासीराव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ आते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ आते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा में। ऑप्शन में सी याद रखें, उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा कराने का श्रेय किसे है। तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा कराने का श्रेय किसे है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लौटते मानसून को। ऑप्शन में सी याद रखिए, लौटते मानसून इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहा जाता है? तो उत्तर भारत में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं उसे? उसे लू कहा जाता है। ऑप्शन में बी आता है, लू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? भारत में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो ये होती है 118 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 190 नंबर, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन का सर्वप्रमुख पेड़ कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन का सर्वप्रमुख पेड़ कौन सा है? तो ये हो जाएगा सखुआ। ऑप्शन में डी आ जाएगा, सखुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में मिलती है? तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन में बी आता है, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? तो किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप का। ऑप्शन में बी आता है, लक्षद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? विश्व सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सागरमाथा। ऑप्शन में सी याद रखिएगा, सागरमाथा के नाम से प्रसिद्ध है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की किस के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी लंबाई है? भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी लंबी है? ये हो जाएगा 4096। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जमुना। ऑप्शन में बी याद रखिएगा, जमुना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिडुरुटाला लागाला किसकी स्थलाकृति है? पिडुरुटालागाला किसकी स्थलाकृति है? तो यह जो है यह शिखर की है। ऑप्शन में सी याद है, शिखर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका की राजधानी कौन है? तो श्रीलंका की राजधानी जो है वह है कोलंबो। ऑप्शन में बी याद रखें, कोलंबो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन भारत और श्रीलंका के बीच में है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा है? तो ये हो जाएगा पाक जलडमरू। ऑप्शन में ए आता है, पाक जलडमरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई क्या है? पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3770 मीटर। ऑप्शन में बी याद रखें, 3770 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर के गिरने का क्या कारण हो सकता है? तो किसी क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर के गिरने से क्या कारण हो सकता है? तो वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि होगा, वहाँ नलकूपों में अधिक जल का निष्कासन होगा और वृक्षों की अधिक कटाई में वर्षावन कम होगा। तो ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर, उपयुक्त में सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य आपदाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो सामान्य आपदाओं को जो है वह 2 वर्गों में बांटा गया। तो ऑप्शन में बी याद रखिएगा, 2 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के 2 बराबर भागों में बांटती है? तो भारत को जो 2 बराबर भागों में बांटती है वह है 23 डिग्री से 23 डिग्री और 30 अक्षांश उत्तर। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें किस राज्य में सूर्योदय पहले होता है? तो इनमें से किस राज्य में सूर्योदय जो होता है वह अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैकमोहन लाइन क्या है? तो मैकमोहन लाइन जो है वह है
भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। तो ऑप्शन में बी याद रखें, भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में स्थित है? तो भारत का पड़ोसी देश जो है दक्षिण में स्थित है वह है मालदीव। ऑप्शन में ये याद रखें, मालदीव जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही दिया हुआ है? तो भारत का दक्षिणी भाग में गोंडवाना भूमि का एक खंड है, तो ये तो सही है। दक्षिण भारत की अधिकतर चट्टान रूपांतरित है, ये भी सही है। दक्षिणी पठार की औसत ऊंचाई 400 से 900 मीटर तक है, ये भी सही है। उपयुक्त का सभी कथन सही है, सही है। तो उपयुक्त में से सभी कथन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें कौन कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा, हिमालय का पहाड़ी भाग भारत का सबसे पुराना भूखंड है। तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सही नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा की सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? तो सतपुड़ा का सबसे ऊंचा भाग जो है वह है धूपगढ़ चोटी। ऑप्शन में दिया था कि धूपगढ़ चोटी जो है सतपुड़ा का सबसे ऊंचा भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, खंभात की खाड़ी कहाँ है? तो खंभात का जो खाड़ी है वह गुजरात में स्थित है। ऑप्शन में सी याद है, गुजरात में जो है खंभात की खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा मुख्य हिमालय की श्रेणी है? इनमें से कौन मुख्य हिमालय की श्रेणी है? तो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा शिवालिक। ऑप्शन में डी याद है, शिवालिक जो है हिमालय की मुख्य श्रेणी है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सी नदी पूर्वोत्तरी है? इनमें कौन सी नदी पूर्ववर्ती है? कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सिंधु। सिंधु नदी जो है यह पूर्ववर्ती है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी सरयू होता है। तो ऑप्शन में डी आ जाएगा, सरयू इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा की सबसे सहायक नदी कौन हो जाएगा? सॉरी, इसका यमुना हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यमुना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा का सहायक नदी सबसे यमुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? इनमें कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नर्मदा। ऑप्शन में बी याद रखिएगा, नर्मदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भाग वृष्टि छाया में पड़ता है? तो भारत का जो वृष्टि छाया में पड़ता है वो कौन सा भाग है? तो वह है पश्चिमी घाट का विमुख भाग। ऑप्शन में सी याद रखिएगा, पश्चिमी घाट का विमुख भाग जो है वो वृष्टि छाया में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी के दिनों में सबसे अधिक तापमान इनमें कहाँ मिलता है? तो गर्मी के दिनों में जो सबसे अधिक तापमान मिलता है वो जोधपुर में मिलता है। तो जोधपुर कहाँ है? तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में बी जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दावेदार के पेड़ मुख्य रूप से कहाँ उगते हैं? दावेदार का पेड़, देवदार का जो पेड़ होता है मुख्य रूप से कहाँ उगते हैं? तो यह उगते हैं हिमालय में। ऑप्शन में सी याद रखें, देवदार का पेड़ मुख्यतः हिमालय में उगते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन वन प्रणाली पश्चिम बंगाल और असम के दलदल क्षेत्र में मिलता है? तो वन प्रणाली पश्चिम बंगाल और असम के दलदल क्षेत्र में जो पाया जाता है वह गेंडा है। तो ऑप्शन में याद रखें, गेंडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में याक कहाँ मिलता है? तो भारत में याक जो है वह लद्दाख के क्षेत्र में मिलता है। तो ऑप्शन में बी याद रखिएगा, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब और हरियाणा में वर्षा कम होते हुए भी घनी जनसंख्या मिलने का क्या कारण है? तो इसका जो मेन कारण होता है वह है उपजाऊ मिट्टी का मिलना। ऑप्शन में बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब और हरियाणा की वर्षा कम होते हुए घनी जनसंख्या मिलने का कारण है उपजाऊ मिट्टी का मिलना, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार पर यत्र तत्र घनी जनसंख्या क्यों मिलती है? तो छोटा नागपुर पठार पर यत्र तत्र घनी जनसंख्या जो मिलता है वहाँ उद्योगों का विकास हुआ है। तो ऑप्शन में सी याद रखेगा, उद्योगों का विकास के कारण जो है छोटा नागपुर पठार पर यत्र तत्र घनी आबादी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पिछले 100 वर्षों में घटकर कितना आ गया है? तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पिछले 100 वर्षों में घटकर जो आ गया है 68.8%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की जनसंख्या में औरतों का अनुपात अधिक है? तो किस राज्य की जनसंख्या में औरतों का अनुपात जो अधिक है वह है केरल। ऑप्शन नंबर सी याद रखिए, केरल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकालू क्या है? मकालू क्या है? तो मकालू जो है यह हिमालय का एक उच्च शिखर है। तो ऑप्शन में ये याद रखिएगा, हिमालय की एक उच्च शिखर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काठमांडू घाटी कहाँ स्थित है? काठमांडू घाटी कहाँ स्थित है? काठमांडू घाटी जो है यह है मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र प्रदेश में। तो ऑप्शन में सी याद रखिए, मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन है? तो नेपाल की सबसे लंबी नदी जो है वह है करनाली। तो ऑप्शन में बी याद रखिए, करनाली जो है नेपाल की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश के पश्चिमी में सिक्किम है? किस पड़ोसी देश के पश्चिम में सिक्किम है? तो वह हो जाएगा भूटान। भूटान के पश्चिम में सिक्किम रह जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो भूटान की सबसे ऊंची चोटी जो है वह हो जाएगा कुला कांगरी। तो ऑप्शन में सी याद रखिए, कुला कांगरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 288 में, इनमें कहाँ जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है? इनमें कहाँ जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है चूखा में। ऑप्शन में डी याद रखिए, चूखा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत से सटे पूर्व में कौन सा देश है? तो भारत से सटे पूर्व में कौन सा देश है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन में सी याद रखिए, बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरमा क्या है? सुरमा क्या है? तो सुरमा जो है मेघना का सहायक नदी। तो ऑप्शन में डी याद रखिए, मेघना का सहायक नदी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में जूट की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो बांग्लादेश में जूट की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिपुरा। ऑप्शन में सी डी याद रखिए, त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका का कौन सा भाग है? जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका का कौन सा भाग है? तो वो हो जाएगा उत्तरी। ऑप्शन में सी याद रखिए, उत्तरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 233 में, भारत के दक्षिणी पड़ोसी देश का नाम श्रीलंका कब पड़ा? भारत के दक्षिणी पड़ोसी देश का नाम श्रीलंका कब पड़ा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1972। ऑप्शन में सी याद रखिएगा, 1972। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो श्रीलंका को रत्न द्वीप कहा गया है, तो ये तो सही है। श्रीलंका में ग्रेफाइट, चूना पत्थर, लोहा और अभ्रक प्राप्त है, तो ये भी सही है। श्रीलंका का उद्योग कृषि पर आधारित है, ये भी सही। तो उपयुक्त में से सभी इनमें हो जाएगा। तो उपयुक्त में डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 235 नंबर, खेबर कहाँ स्थित है? खेबर कहाँ स्थित है? तो खेबर जो है यह पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो ऑप्शन में सी याद रखें, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के किस भाग में मरुस्थल मिलता है? तो पाकिस्तान के किस भाग में मरुस्थल मिलता है? तो यह दक्षिण पूर्व भाग में। तो ऑप्शन बी याद रखें, दक्षिणी पूर्व भाग में मरुस्थल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला जो है यह किस प्रकार का संसाधन है? तो यह अनवीकरणीय। तो ऑप्शन में ये याद रखें, अनवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम भी अनवीकरणीय संसाधन। तो ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मुद्रा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मुद्रा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेल्ट। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर है, बेल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो यह हो जाएगा उत्तराखंड। सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण
अधिक सिंचाई है, तो ऑप्शन में सी याद रखें, अधिक सिंचाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन जो होता है वह है एड्रीन। एड्रीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो बिहार में अति जल दोहन का किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो यह माना गया है लोहा को, ऑप्शन में सी याद रखिए, लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन लोहा अयस्क का एक प्रकार है? निम्न में कौन लोहा अयस्क का एक प्रकार है? तो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हेमेटाइट, ऑप्शन में सी याद रखिए, हेमेटाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य जो है वह है उड़ीसा। उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो वो हो जाएगा अभ्रक, ऑप्शन में डी याद है, अभ्रक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो यह जो है खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन में सी याद रखिएगा, मुंबई हाई खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है? तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है तो वह कौन सा है? तो वह है कलपक्कम, ऑप्शन में बी याद रखिए, कलपक्कम जो है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो यह कहा था जिम रे मैन के द्वारा, ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का पहला निर्यात संवर्धक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो यह कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है भारत में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी जो है यह जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था ये रिया डी जेनेरियो में हुआ था, तो ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है? तो भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोविंद सागर, ऑप्शन में डी याद रखिए, गोविंद सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेपाल नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो नेपाल के साथ भारत की जो सबसे लंबी सीमा है वह है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन में ए याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो यह जो स्थापित किया गया यह किया गया कांडला में, ऑप्शन बी याद रखिए, कांडला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी शिव समुद्रम, ऑप्शन बी याद रखें, शिव समुद्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित प्रतिशत में कितना पठारी क्षेत्र है? भारत में जो है कितना प्रतिशत पठारी क्षेत्र है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 27%, ऑप्शन में सी याद रखें, 27%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड का जो गठन हुआ था वह हुआ था 1952 में, ऑप्शन बी याद रखें, 1952 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? निम्न में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सौर ऊर्जा, तो ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? तो भारत का पहला स्वदेशी से बना परमाणु विद्युत केंद्र है वह है कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। तो ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र जो है भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो भारत को बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जमशेदपुर को। तो ऑप्शन में बी याद रखें, जमशेदपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार की ऊर्जा संयंत्र है? हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो यह हो जाएगा ताप विद्युत ऊर्जा संयंत्र। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश मणिकरण में ताप विद्युत ऊर्जा संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुआ? तो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति का जो लागू हुआ था वह हुआ था सितंबर 1987 में। तो ऑप्शन में सी याद रखिए, सितंबर 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Q9 का उपयोग होता है, Q9 का उपयोग होता है। तो Q9 का जो उपयोग होता है वह मलेरिया में किया जाता है। तो ऑप्शन में ए याद रखें, मलेरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी परियोजना यह गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से राज्यों से संबंधित है। तो ऑप्शन में डी याद रखें, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? निम्न में किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? तो उसे खादर कहते हैं। खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, खादर को ही नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन मृदा निर्माण का कारक है? तो मृदा निर्माण का जो कारक है वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा उपयुक्त में सभी, जलवायु, वनस्पति और चट्टान। तो उपयुक्त में सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1972। ऑप्शन नंबर ए याद रखें, 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन अजैविक संसाधन है? निम्न में कौन अजैविक संसाधन है? तो वह है नदी। नदी जो है अजैविक संसाधन है। चलते अगला क्वेश्चन, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो यह अपनाई गई थी 1987 में। ऑप्शन में सी याद रखिए, सितंबर 1987 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन में बी याद रखिए, हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन सी रबी का फसल है? तो रबी का जो फसल है वह चना, चना जो है वह रबी का फसल है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो उजला सोना कपास को कहा जाता है। तो ऑप्शन में बी याद रखिए, कपास को उजला सोना के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा जो कहा जाता है वह जूट को कहा जाता है। तो सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाए जाने वाले कृषि प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो उसे हम बागवानी कहते हैं। तो ऑप्शन में बी याद रखें, बागवानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन, 77। अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कहवा। ऑप्शन में बी याद रखें, कहवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल जो है किस प्रकार के जलवायु का पौधा है? तो वह है शीतोष्ण। ऑप्शन बी याद रखें, शीतोष्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, शीतोष्ण नहीं होगा, उष्ण हो जाएगा, उष्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा। उष्ण ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में कौन रबी फसल है?
तो इनमें से कौन सा रबी फसल है? तो वह है गेहूं। गेहूं जो है यह रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी खेती में नाइट्रोजन की स्थिरीकरण होता है? किसकी खेती में नाइट्रोजन की स्थिरीकरण होता है? तो वो हो जाएगा दलहन। ऑप्शन नंबर डी याद रखेगा, दलहन की खेती में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? तो वह बनाया गया दुर्गापुर में। ऑप्शन में डी याद रखिए, दुर्गापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन रोपण फसल का उदाहरण है? निम्न में कौन रोपण फसल का उदाहरण है? तो वो हो जाएगा रबर, चाय और गन्ना। तो रोपण फसल का उदाहरण उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? निम्न में कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो हो जाएगा सीमेंट उद्योग। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर है, सीमेंट उद्योग जो कि कृषि आधारित उद्योग नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? तो मैंग्रोव वन सबसे अधिक जो पाया जाता है वह पाया जाता है सुंदरवन में। ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुंदरवन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सी योजना को चलाई गई है? भूमिगत जल के रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ष जल संग्रहण और वाटर शेड मेजरमेंट और ड्रिप सिंचाई। तो प्रयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? तो कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कांडला। ऑप्शन में ये आदर के कांडला जो है वह पश्चिमी तट पर स्थित है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन है? तो भारत में सबसे पहले लौह इस्पात कंपनी जो स्थित हुआ था वह था टाटा लौह इस्पात कंपनी। तो ऑप्शन याद रखिए, टाटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि मुंबई एक पटन है। ये तो सही है। यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट है। ये भी सही है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। ये भी सही। तो उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीमेंट। ऑप्शन बी याद रखें, सीमेंट जो है यह कृषि पर आधारित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो कौन सा हो जाएगा? तो लौह अयस्क। लौह अयस्क जो है यह उपभोक्ता उद्योग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल त्रासदी में जो गैस का रिसाव हुआ था वह होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लौह इस्पात का कारखाना खुला था? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के जो बाद लौह इस्पात का कारखाना खुला था वह राउरकेला में खुला था। तो ऑप्शन में बी याद रखिए, राउरकेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपा नगर प्रसिद्ध है। तो नेपा नगर जो प्रसिद्ध है यह है अखबारी कागज के लिए। तो ऑप्शन में सी याद रखिएगा, अखबारी कागज के लिए जो है नेपा नगर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना है? तो बोकारो स्टील प्लांट जो है वह बना है तीसरी पंचवर्षीय योजना में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? तो भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? तो वह है 18। ऑप्शन में बी याद रखिए, 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 01 किस नदी पर और किन स्थानों के बीच है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 01 किस नदी पर और किन स्थानों पर बीच में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंगा इलाहाबाद हल्दिया। तो ऑप्शन में बी याद रखिएगा, गंगा इलाहाबाद हल्दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन से दो दूरस्थ पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? निम्न में कौन से दो दूरस्थ पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? तो कौन से जुड़े हैं? तो वो जुड़े हैं सिलचर तथा पोरबंदर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा है। तो पक्की सड़कों की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा है, कौन सा राज्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन में बी याद रखें, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। तो यह किया गया था 1986 में। ऑप्शन में याद रखें 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत को कुल जो है 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया था। ऑप्शन में डी याद रखें 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है। तो डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है। तो यह चलती है महाराष्ट्र में। ऑप्शन में सी याद रखिएगा, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है वह है नई दिल्ली में। ऑप्शन में डी याद रखिएगा, उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। तो वह है ममरगांव। ऑप्शन बी याद रखें, ममरगांव जो यह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन से किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है। इनमें कौन सा जो है वह रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है। तो इंदौर जो है यह किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है। अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया रेडियो का शुरुआत कब हुई थी। तो ऑल इंडिया रेलवे की शुरुआत जो 1936 में हुआ था। तो ऑप्शन याद रखें 1936 में ऑल इंडिया रेलवे का शुरुआत किया गया था। ऑल इंडिया रेडियो का शुरुआत 1936 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन गन्ना उत्पादक जिला कौन है। गन्ना उत्पादक जिला इनमें से कौन सा है। तो यह हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन बी याद रखें, पश्चिमी चंपारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बिहार के जूट उत्पादन में डैश है। तो बिहार के जूट उत्पादन में जो है वह गिरावट हो रही है। तो ऑप्शन बी याद रखिए, गिरावट हो रही है। तो बिहार के जूट उत्पादन में गिरावट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू उत्पादक क्षेत्र है। तंबाकू उत्पादक क्षेत्र गंगा उत्तरी मैदान है। तो ऑप्शन में ए याद रखिए, गंगा उत्तरी मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था। तो यह हुआ था 1955 ईस्वी में। तो ऑप्शन में डी याद रखिएगा, 1955 ईस्वी में कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था। तो गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था। तो वह हुआ था वाल्मीकि नगर। ऑप्शन बी याद रखिए, वाल्मीकि नगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांवर झील स्थित है। कांवर झील स्थित है। तो कांवर झील बेगूसराय में स्थित है। ऑप्शन में सी याद रखिए, कांवर झील बेगूसराय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं। बिहार में जो है खनिज तेल मिलने की संभावना है वो कहाँ है। तो वो है हिमालय क्षेत्र में। तो ऑप्शन में ए आज का राइट आंसर हो जाएगा, हिमालय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा है। तो एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा है। तो वो है जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जमालपुर वर्क रेल शॉप। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाराइट खनिज है। पाराइट खनिज है। पाराइट खनिज जो है वो अधात्विक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाराइट पाराइट खनिज अधात्विक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई थी। तो भारत की पहली चीनी मिल कब स्थापित किया गया था। तो यह किया गया था 1840 में। तो ऑप्शन में ए याद रखें 1840। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है। तो तंबाकू उत्पादन में बिहार का जो स्थान है देश में है वह है घटा। देश में घटा है। तो ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार में रेल परिवहन की शुभारंभ कब से माना जाता है। तो बिहार में जो रेल परिवहन का शुभारंभ जो माना जाता है वह माना जाता है 1860 ईस्वी से। तो ऑप्शन में बी याद है 1860। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदार हिल किस जिले में स्थित है। तो मंदार हिल जो है
या बांका जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, बांका जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला वह पटना हो जाएगा। तो ऑप्शन में सी याद रखिए, पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में जो है अभी 38 जिले हैं। तो ऑप्शन में डी याद रखिए, बिहार में 38 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो किस देश की सीमा? तो वह नेपाल की जो सीमा है वह बिहार से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है, बिहार किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो यह हुई है सोन नदी। ऑप्शन में सी याद रखिए, सोन नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। तो ऑप्शन में सी याद रखिए, कोसी नदी बिहार का शोक नदी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बिहार का सबसे कौन सा जिला सबसे बड़ा जूट का उत्पादक है? तो यह हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्णिया। ऑप्शन में सी याद रखिए, पूर्णिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो वह किया था लेहमान। ऑप्शन में याद है, लेहमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय छायांकन विधि से भू आकृतियों पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो वह की जाती है उत्तर पश्चिम। ऑप्शन में सी याद रखें, उत्तर पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो इसको जो कहा जाता है वह स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। तो ऑप्शन में ए याद रखें, स्थानिक ऊंचाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग को किस भाग को दिखाया जाता है? तो वह दिखाया जाता है जल को। ऑप्शन में डी याद रखें, जल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखलाया जाता है? मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखलाया जाता है? तो वह हरा रंग से। ऑप्शन में याद रखें, हरा रंग से दिखलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र सफेद रंग किस आकृति को दर्शाता है? मानचित्र में सफेद रंग को किस आकृति को दर्शाता है? तो यह हो जाएगा बरजिला। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर है, बरजिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज ज्योग्राफी का सेट यहीं समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।